जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो कहा जाता है, यूं जमीन पे बैठकर क्यों तो आसमां दिखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों तू आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों तू आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। समंदर की तो फितरत है शोर मचाने की। समंदर की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जिनके नजरों में शोर मचती है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। कहा जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग आज देखने वाले हैं कि ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक्स देखने वाले हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक कि डाल्टन्स जी ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या मिस्टेक किए, क्या क्या गलत बताए, जिसको नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, उनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, वो उनको गलत प्रूव कर दिए। क्या क्या आखिर कौन कौन पोस्टुलेट था डाल्टन जी का जो गलत हुआ। तो सबसे पहला जो है, हम लोग जानते हैं कि जो एटम्स होता है, अब हम लोग जानते हैं, लेकिन जब डाल्टन्स जब अपना पोस्टुलेट दे रहे थे तो उस समय कोई नहीं जानता था कि एटम को दोबारा तोड़ा भी जाएगा या एटम को दोबारा डिवाइड भी किया जाएगा, कोई नहीं जानता था। बट जब डाल्टन जी अपने पोस्टुलेट दे दिए तो उसके बाद जो है बहुत ऐसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने यह बताया कि जो डाल्टन जी है वो क्या किए हैं, कुछ कुछ बातों को गलत बताए हैं। जिसमें पहला बात आता है, तो सबसे पहले जो मेजर ड्रॉबैक था डाल्टन जी का, जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था। तो डाल्टन जी का जो मेजर ड्रॉबैक था वो था स्टूडेंट कि जो एटम होता है, उनका कहना था कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, और हम जो है उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट बाद में चल के उस एटम को फर्दर डिवाइड किया गया 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या किया गया, एटम को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर ड्रॉबैक कहा जाता है डाल्टन का, वो फर्स्ट ड्रॉबैक है यही कि इन्होंने यह बता दिए कि जो क्या होते हैं, एटम होते हैं, उसको दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसको डिवाइड किया गया। तो यहां से जो पहला पोस्टुलेट आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके बेसिस पे दिए थे, मैटर के बेसिस पे दिए थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर is that atoms were thought to be individual, यानी कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो मेजर ड्रॉबैक कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था डाल्टन का, जो ये पहला ड्रॉबैक, ठीक।
इनका कहना था, और ये किसके बेसिस पे दिए थे कि मैटर के एटम के पर बताया गया था ये पोस्टुलेट, यानी इनका कहना था, इनका जो विचार था, सोच था, वो क्या था सॉरी इनका जो विचार था वो क्या था, तो इनका जो विचार था, उनका कहना क्या था कि जो एटम्स होते हैं उसको दोबारा इंडिविजुअल मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनका जो विचार था वो क्या था कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजुअल होते हैं, एटम जो होते हैं इनडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल मतलब जिसको दोबारा डिवाइड नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल का मतलब जिसको विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन एक स्पेशल सर्कुमस्टेंसेस लाया गया है ना, अंडर मतलब कि किसके अंडर में, स्पेशल सर्कुमस्टेंसेस जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो, और उन्होंने बताया कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स। तो चलिए हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ से जो दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा है, तो अंडर, ठीक है, यानी कि लिख देते हैं, है ना, चलो कोई दिक्कत, चलिए यहाँ से बढ़िया से लिख देते हैं, वी नाउ नो दैट, यानी कि हम लोग अब क्या जानते हैं, तो लिखेंगे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक विशेष प्रकार में, यानी एक विशेष प्रकार से, ठीक है, इस विशेष तरीके से एटम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। और अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एटम्स कैन बी further divided into still small particles called electrons, protons and न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये था, क्या था, तो ये जो था, तो वो डाल्टन का पहला ड्रॉबैक था पोस्टुलेट का, जो कि सबसे ज्यादा मिस्टेक हो गया। डाल्टन का ये जो पोस्टुलेट था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया। इन्होंने कहा था कि एटम्स को दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, बट एटम को दोबारा डिवाइड किया गया, बट एटम को दोबारा डिवाइड, इतना कहानी आपको याद नहीं रखना, बस इतना आप लोग लिखिएगा कि एग्जाम में आएगा, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर का जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, जो दिया गया था डाल्टन के द्वारा, उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था, तो यही था कि अब हम लोग क्या जानते हैं कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को दोबारा क्या किया गया, डिवाइड किया गया छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स में, छोटा पार्टिकल्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन ठो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एटम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एटम को किसमें डिवाइड किया गया, तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में किया गया, ठीक। तो यहाँ से यह साफ साफ पता चलता है कि एटम जो होते हैं वो बने होते हैं किनसे, इन तीन एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो तीन एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं, तीन एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है। एटम्स किससे बना हुआ है, थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन होते हैं थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल, पहला इलेक्ट्रॉन्स,
दूसरा क्या है हमारा प्रोटॉन्स, दूसरा क्या है प्रोटॉन्स, एंड थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। यानी कि जो हमारा एटम्स होते हैं वो 3 पार्टिकल, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बना होता है। कौन कौन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से हमारा एटम जो है वो बने हुए हैं। जैसे कि सिंपल समझिए ये क्या है एटम, तो एटम के जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसी न्यूक्लियस में जो है हमारे 2 एलिमेंट्री प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में 2 एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, शायद आप लोग को पता होगा क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये 2 एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के सेंटर पर। एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है ना। और अगर हम अराउंड द एटम देखें, सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस अगर देखें, तो अराउंड द न्यूक्लियस जो होता है वो कौन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, किसके चारों तरफ, तो अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, तो ये सब था क्या हमारा, ये सब तो हम आगे चैप्टर में जब एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस अभी ड्रॉबैक है कि किस तरह से जो हमारा एटम होता है वो 3 एलिमेंट्री, ये हो गया हमारा क्या इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमते रहता है, और हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से, यानी कोई पूछेगा ये जो डाल्टन का कोई पूछेगा फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, तो बोलना कि जो मेजर ड्रॉबैक होता है डाल्टन का वो क्या होता है, तो डाल्टन का कहना था कि एटम्स को हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स इज इंडिविजुअल, एटम जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर, यानी जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट यहां से जो है दूसरा साइंटिस्ट आए और इन्होंने एटम को 3 भाग में तोड़ा और 3 पार्टिकल निकाले, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और यहाँ से डाल्टन जी गलत हो गए, और फिर यह मान लिया कि ठीक है भैया हम गलत हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही क्या बने हुए हैं, एटम बने हुए हैं। ठीक, ये पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, तो दूसरा ड्रॉबैक की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो सेकंड ड्रॉबैक क्या कहता है, अगर हम थोड़ा सा देखें सेकंड ड्रॉबैक, तो याद कीजिए, आप जरा ध्यान से याद कीजिए, आप लोग को बताया गया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि हम मान लेते हैं क्या है, तो ये हम मान लेते हैं ये कॉपर एलिमेंट्स है, कॉपर एलिमेंट्स है, हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, कॉपर एलिमेंट्स है। ठीक, क्या हम मान लेते हैं, ये हमारा कॉपर एलिमेंट्स है। तो कॉपर एलिमेंट्स है, तो कॉपर एलिमेंट जो बना हुआ है, कॉपर एलिमेंट जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ हो, तो कोई भी एलिमेंट हो वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। तो ये जो एटम है, ठीक है, कॉपर एलिमेंट का जो एटम है, ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको डाल्टन पोस्टुलेट में यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यह बताया गया होगा कि इन ए गिवन एलिमेंट, है ना, क्या बोला गया था, द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया गया है और उस एलिमेंट का जो एटम्स होता है, उस एलिमेंट का जो एटम्स होता है, उन सभी एटम्स का जो मासेस होता है वो सेम होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम, यानी आइडेंटिकल। ध्यान से सुनिए, आप जब पढ़े होंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यह बताया गया होगा कि
कोई गिवन एलिमेंट है, और हम गिवन एलिमेंट में क्या लिए, कॉपर एलिमेंट। तो ये कोई गिवन एलिमेंट है, मान लीजिए ये कॉपर है, तो कॉपर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक। तो कॉपर जिस एटम से बना हुआ है, कॉपर जिस एटम से बना हुआ है, उन सभी एटम का जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही कह रहा था, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आप देखिएगा थर्ड पोस्टुलेट, तो थर्ड पोस्टुलेट यही कहता है, या थर्ड एटॉमिक थ्योरी यही कहता है कि इन एक गिवन एलिमेंट, कोई भी गिवन एलिमेंट जो होता है उसका जो एटम्स होता है, उन सभी एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि क्योंकि अगर देखिए, अगर हम इसका मास देखें, इसका मास देखें, तो क्या कहता है, इसका जो एटॉम मतलब मास होगा, इस एटम का जो मास होगा वो कैसा मास होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम मास होगा, सेम मास होगा, ज्यादा रहा है। यानी कि एटॉमिक थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो भी सेम होगा, और मास जो होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है गड़बड़ आ गई। हम लोग भी सोचते हैं भाई, हाँ, कि अगर बना हुआ है, मान लीजिए ये मार्कर बना हुआ है, तो ये मार्कर में जितने सारे एटम हैं उन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा। बट यहाँ पे गड़बड़ आ गई, बट यहाँ पे क्या हुआ, खराब हो गया बात इनका एटम का। और दूसरे साइंटिस्ट देखे तो पता चला कि एक ही एटम का मतलब एक ही एलिमेंट का जो एटम है उसमें उन सभी का जो मास है वो अलग अलग है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, जैसे ये रेड वाला और हम मान लेते हैं ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है ग्रीन वाला तो ये ब्लू वाला देखिए, है ना, जो जो दिख रहा है आपको वो देखते रहिएगा खाली। यानी कि ये जो है ये अलग अलग एटम है ना, यानी अलग अलग एटम है। ये ग्रीन वाला हमारा एटम अलग है, ये ब्लू वाला हमारा एटम अलग है, ये रेड वाला एटम अलग है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि कॉपर एलिमेंट का जितने सारे एटम होंगे सभी का मास क्या होगा, सेम होगा, सभी का मास क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट आया और बता दिए कि सभी का मास डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा जो मास है इन सभी एटम का वो क्या है, अलग अलग है, आइडेंटिकल मास नहीं है। तो यहाँ से जो है ये भी पोस्टुलेट डाल्टन का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और क्या बोले अब यहाँ से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि द एटम्स of the element, the atoms of an element, the atoms of an element have exactly क्या कहता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि the atoms of an element have exactly the same mass number, same mass, है ना, सेम मास, ठीक है। यानी कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था उनका कहना क्या था कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं उसका जो मास होता है एग्जैक्टली सेम मास होता है, उसका जो मास क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हम कॉपर एलिमेंट लिए हैं, इस कॉपर एलिमेंट में जितने सारे एटम होंगे उन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, सभी एटम का मास होगा वो सेम होगा। किनका कहना था, डाल्टन जी का कहना था, डाल्टन जी का कहना था। बट यहां से दूसरा साइंटिस्ट आया और बता दिए कि इसका जो मास है वो सेम नहीं है।
भले ये कॉपर एलिमेंट है, लेकिन कॉपर एलिमेंट का जितने सारे एटम है वो सभी एटम का मास सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो है स्लाइटली डिफरेंट मासेस, सभी का मासेस क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग मासेस है। तो यहां से इट इज हाउएवर यानी कि हालांकि यह क्या हुआ, यहाँ से दूसरा साइंटिस्ट आया और बता दिए क्या, तो दूसरा साइंटिस्ट बता दिए, ठीक है, कि द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कैन हैव slightly different mass, यानी कि स्लाइटली डिफरेंट मासेस, यानी कि यहां से दूसरा साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कह दिया द एटम्स ऑफ द एलिमेंट का जो एटम्स होगा, है ना, कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, उसका मासेस क्या होगा, अलग अलग होगा। डाल्टन साहब ने बोले थे कि कोई गिवन एलिमेंट है, इन गिवन एलिमेंट का अगर हम एटम देखें तो इन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, बट दूसरा साइंटिस्ट आए और बता दिए, प्रूव कर दिए कि नहीं, ये एलिमेंट का जितने सारे एटम है उन सभी एटम का मास सेम नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, यानी थोड़ा थोड़ा जो इन सभी का मास है वो अलग होगा। ग्रीन वाला एटम है तो इसका मास कुछ और होगा, इसका मास मान लेते हैं m1 होगा, ब्लू वाला का मास क्या होगा, m2 होगा, रेड वाला का मास क्या होगा, m3 होगा, सेम नहीं होगा। बट एटम डाल्टन कहे थे क्या, नहीं, सब का मास एक होगा, m होगा, सेम, अगर 2 ग्राम का है तो सब 2 ग्राम का होगा। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट बोले नहीं, अगर एगो 2 ग्राम का है तो दूसरा जो होगा वो कितना होगा, 1.95 ग्राम, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है सभी का मास अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे फंस गए बेचारे डाल्टन साहब, और दूसरा पोस्टुलेट यानी कि जो ये पोस्टुलेट था ये भी इनका गलत प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए ये कॉपर एलिमेंट था, अब हम एक और फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और ये फिगर जो हम ड्रॉ कर लेते हैं ये आयरन के ले लेते हैं, ठीक है, आयरन वाला क्या ले लेते हैं, आयरन एलिमेंट है ये, और ये क्या है, आयरन एलिमेंट का एटम है, ठीक है, ये किसका है, आयरन एलिमेंट्स। देखिए आप लोग मन लगा के पढ़ से, ठीक है ना, और जितने ज्यादा आप लोग स्टडी कीजिएगा, जितने ज्यादा आप लोग को लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो बहुत हार्ड वर्किंग की जरूरत है, ठीक है ना, लाइफ चेंजिंग वाला रोल निभाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको बता देते हैं, यहाँ भी हम ले लेते हैं अलग अलग, है ना, ब्लू कलर का आइटम, फिर ले लेते हैं रेड कलर का आइटम, कौन कलर का आइटम, रेड कलर का आइटम ले लेते हैं, ये 2 ही टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, रेड और ब्लू। चलिए ग्रीनो ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है ना, ये ग्रीन भी है। तो देखिए ये आयरन एलिमेंट का एटम है, किसका एटम है, आयरन एलिमेंट का, और इधर था कॉपर एलिमेंट का। तो आयरन एलिमेंट का जो एटम है, डाल्टन ने कहा था सेम एलिमेंट, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में जितने सारे एटम होंगे सभी का मास सेम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी क्या प्रूव हो गया डाल्टन ड्रॉबैक में कि नहीं, सभी का मासेस डिफरेंट होगा। अब डाल्टन साहब का कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, यानी अलग अलग एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो मासेस होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर बात करें अलग अलग एलिमेंट, अगर हम कॉपर एलिमेंट देखें, आयरन एलिमेंट देखें, तो दोनों जो एलिमेंट है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसका मासेस जो, इसका एटम का जो मासेस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट, यानी कि कॉपर के एटम का मासेस अलग होगा और आयरन एलिमेंट के एटम का मासेस अलग होगा।
बट यहाँ पे फिर से ये एटम किसका, ये डाल्टन जी का कहना था, बट यहाँ पर भी गलत हो गए। लोगों का कहना था नहीं, डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट पहले लिख लेते हैं, क्या गलत हो गया था डाल्टन का तीसरा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट। तो यहाँ से अगर बोले तो डाल्टन्स का कहना था, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी said that, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहना क्या था, तो उनका कहना था, ठीक है, कि the atoms of different elements have different mass, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स का मास होगा वो डिफरेंट होगा, अलग होगा, है ना। बट इट इज हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स can have the same mass, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहना था कि जो एटम्स होता है, किसका एटम्स भाई, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, कि अगर एलिमेंट्स अलग अलग है तो उसका जो एटम्स का जो मास होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कॉपर एलिमेंट का एटम का मास कुछ और होगा और आयरन एलिमेंट का एटम का मास कुछ और होगा। यानी कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो दोनों का एटम का मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग होगा। बट यहां से क्या कहता है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स होगा, कैन हैव द सेम मास, उसका मास क्या होगा, सेम। यानी कि ये कॉपर एलिमेंट का एटम का मास और आयरन एलिमेंट का एटम का मास क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यानी कि अगर अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसका एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट था। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले, किसका, कि अगर एलिमेंट सेम है बट मास अलग अलग है, तो उसका एग्जांपल आप ले लीजिए कार्बन। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कार्बन, तो कार्बन क्या होता है, तो कार्बन जो होता है ये आपका जो है, एक होता है कार्बन 12 एटम नाम है, एक होता है कार्बन 13 एटम, एक होता है कार्बन 14 एटम। ये क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये है एलिमेंट एक ही, क्या नाम है, कार्बन एलिमेंट, क्या है, कार्बन एलिमेंट्स है, बट इसका जो एटम है उसका मास अलग अलग होगा। कार्बन 12 एटम का मास जो है 12 होता है, कार्बन 13 एटम का मास 13 होता है, कार्बन 14 एटम का मास 14 होता है। यानी कि कार्बन एलिमेंट का जो मासेस है वो देखिए सेम एलिमेंट है, बट मासेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन सभी का मासेस अगर देख लीजिए तो क्या है, डिफरेंट है, क्या है, डिफरेंट मासेस आ रहा है। यानी कि सेम एलिमेंट क्या है, ये सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, बट डिफरेंट
एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मासेस है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से डाल्टन फेल हो गए कि एक एलिमेंट है तो उन सभी एलिमेंट का एटम का मास सेम होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एलिमेंट तो कार्बने है बट जो मास है वो सबका अलग अलग है, 12 13 14 मास क्यों अलग अलग हो गया भाई। तो यहाँ से जो है गलत प्रूव हो गया और ये सेकंड का एग्जाम्पल था। थर्ड की अगर बात करें ये, तो थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में जो है आप ले लीजिए आर्गन, क्या ले लीजिए, आर्गन। एग्जाम्पल में आर्गन, आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, बट आर्गन का अगर मास देखेंगे एटॉमिक मास तो क्या होता है 40 होता है। और उसी तरह अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 20, बट अगर इसका मास देखिएगा तो क्या होता है 40। यानी कि अलग अलग एलिमेंट है, आर्गन और कैल्शियम अलग अलग एलिमेंट है, बट इसका एटम का जो मास है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। एटम का मास यानी एलिमेंट है अलग अलग बट इसका भी मास कितना है, इसका भी मास देखिए 40, आर्गन का भी मास 40 और कैल्शियम का भी मास 40, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो दोनों का मास लगभग क्या है, सेम है। और यहाँ से जो है तीसरा पोस्टुलेट इसी वजह से गलत हो गया था क्योंकि डाल्टन का कहना था कि अलग अलग एलिमेंट का जो एटम का मास होगा वो अलग अलग होगा, बट हम तो देख रहे हैं कि आर्गन और कैल्शियम अलग अलग है, इसका मतलब एलिमेंट है फिर भी मास सेम आ रहा। और यहाँ देखे थे सेकंड पोस्ट ड्रॉबैक किया था तो कि सेम एलिमेंट का जो मास होगा एटम का वो सेम होगा, बट यहाँ पर 12 13 14 आ रहा, डिफरेंट आ रहा, तो यहाँ से ये इनका ड्रॉबैक रहा। अब देखिए ये जो होता है वो एग्जाम्पल होता है किसका पता है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम 12 ही होता है ना, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर अलग होता है तो उसको कहा जाता है आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स है ना। हम लोग देखेंगे किस चैप्टर में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटॉप्स क्या होता है। तो आइसोटॉप जो होता है एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। और ये जो होता है इसको कहते हैं आइसोबार। आइसोबार क्यों, तो आइसोबार इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर सेम है, इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोबार्स। क्या कहा जाता है, आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा क्या, ये हमारा रहा डाल्टन्स जी का ड्रॉबैक। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से जो है आप हमारे वीडियो को देखते रहे। काफी मतलब कि स्लो से हम मतलब बहुत ही धीरे तरीका से पढ़ाए हैं, ऑफलाइन का मतलब कि फीलिंग लाके पढ़ाए, सिंपल है ना, पूरा कोई भी ऐसा नहीं है कि फास्ट पढ़ा दिए जल्दी से वीडियो के चक्कर में, टाइम टेकन के चक्कर में, ऐसी कोई बात नहीं। आराम से ऐसे पढ़ाए जैसे क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, ठीक है ना, कि अगर अभी तक आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ना पढ़े हैं तो पीछे जाके आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ लीजिए। हमारे वीडियो एकदम गारंटी है 100% समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में और जॉन डाल्टन के साथ मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।